हेलो एवरीवन। सो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था नेचर ऑफ रूट्स, लाइक हाउ टू आइडेंटिफाई ये रूट्स रियल हैं, इमेजिनरी हैं, डिस्टिंक्ट हैं, सो ऑन जो भी कंडीशंस थे अपने पास। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ग्राफिकल मीनिंग ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब तक जो हमने सॉल्व किया वो सब आई वुड से वेरी थ्योरेटिकल था, इक्वेशन बेस्ड था, सब कुछ वो था। अब मैं उसको ग्राफिकली ऑब्जर्व करना चाहता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा दिखता है, उसका ग्राफ कैसा बनेगा, रूट्स का मतलब क्या होता है, एवरीथिंग, डेल्टा क्या होता है। सो सबसे पहली चीज, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम ग्राफ कहाँ प्लॉट करते हैं, एक्स वाई प्लेन पे, लाइक कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर। जब हम एक्स वाई प्लेन पे ग्राफ प्लॉट करेंगे तो मुझे y एज वेल एज x दोनों चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो एक ही वेरिएबल होता है हमेशा, दैट इज x। तो हमेशा एक चीज समझो, जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मैं लिखूंगा y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे वेरिएबल दो हो गए, x एज वेल एज y। ये तो अपना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हुआ, पर इसका जो भी आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू y। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने x इक्वल टू 1 बोला, तो x इक्वल टू 1 पे कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, तो उसमें आ जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी। किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने का कंडीशन क्या था, तो आपने इसके पहले आई थिंक लाइन को प्लॉट किया होगा, जिसको आप ऐसा बोलते थे कि इक्वेशन इस फॉर्म का होता था, ax प्लस by इक्वल टू c। ठीक है, जिसको आप बोलते थे टू वेरिएबल इन सिंगल डिग्री इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल इन वन डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप प्लॉट कैसे करते थे, आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन मिलता था। क्यों, पहले आप x को 0 पुट करते थे, फिर y सॉल्व करते थे, फिर y को 0 पुट करके x सॉल्व करके हम दो पॉइंट निकाल के उसको प्लॉट करते थे। यहाँ पे ऐसा टेक्निक नहीं चलेगा, बिकॉज वो क्या था, दिस रिप्रेजेंट्स अ लीनियर इक्वेशन, इससे लाइन का फॉर्म बनता था। सबसे पहली चीज, क्वाड्रेटिक का ग्राफ लाइन नहीं होता, इट्स नॉट लीनियर, बिकॉज डिग्री क्या है अपने पास 2। सो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का शेप होता है। इस शेप को हम क्या बोलते हैं, इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। दिस इज फर्स्ट टर्म। ये जो क्वाड्रेटिक का अपना शेप होता है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये शेप होता है अपने पास पैराबोलिक। ठीक है, इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। नाउ अब अपने पास ये पैराबोला क्यों होता है इसको समझना, तो मैं आपको एक सिंपल सा एक्सप्रेशन देता हूँ। क्या आई कैन से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हुआ। याद करो हमने स्टार्टिंग में कंडीशन दी थी कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक या ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक तब होगा जब सिर्फ a जीरो ना हो, b और c तो जीरो हो सकते हैं। तो मैंने वही केस किया, मैंने b को भी जीरो कर दिया और c को भी जीरो कर दिया, तो ये बना मेरा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब देखो इसका ग्राफ में कैसे प्लॉट कर रहा हूँ। ग्राफ प्लॉट करने की बहुत ही सिंपल कंडीशन है, आप x को वैल्यू दो, मतलब x को इनपुट दो और y से आउटपुट लो, y की वैल्यू निकालो। सपोज मैंने x को 0 वैल्यू दिया, जब x 0 है तो y भी कितना आ जाएगा 0, तो मेरा पहला पॉइंट आ जाएगा 0,0 विच इज दिस पॉइंट। ठीक है, सपोज अब मैंने x को वैल्यू दिया 1। ठीक है, x को 1 दिया तो y भी कितना आएगा 1 आएगा। x को सपोज यहाँ पे 1 है, मैं कुछ पॉइंट्स प्राप्त कर देता हूँ। 1, यहाँ पे अपने पास 2 3 4 5 so on, 3 4 5 6। हाँ, अब सपोज मैंने x को 1 वैल्यू दिया तो y भी कितना आएगा 1, सपोज समझे है। ठीक है, अब x को 2 दिया, अब देखना y शेड्यूल शूट करेगा। x को आपने 2 दिया तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4 यहाँ पे कहीं आएगा। नेक्स्ट इज x को जब आप 3 दोगे तो y का वैल्यू कहाँ जाएगा 9। कुछ इस तरीके से ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेट लाइन के अबाउट नहीं आएगा, बट ये ग्राफ ऐसा बढ़ेगा। ठीक है, अब एक चीज समझो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो आपने इसको +1 दिया था या इसको -1 दिया, इसको पता नहीं चलेगा, दोनों का आंसर इसका सेम ही आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू +1 दोगे तब भी y कितना आएगा 1, और x इक्वल टू अगर आपने -1 बोला तो -1 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा +1, तो -1 पे भी आंसर क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट इज आपने x इक्वल टू -2 दिया तो उस पे भी आंसर क्या आ जाएगा 4। मतलब कहने का मतलब ये हो गया अपने पास कि जब हम इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, जब हम इस ग्राफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जैसा ग्राफ पॉजिटिव में था सिमिलर वैसा ही ग्राफ नेगेटिव साइड में मिल रहा है मुझे। कहने का मतलब हुआ कि ये अपना एक ग्राफ का शेप बना और इसी शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, ये कहीं पॉइंटेड नहीं होता, ये आपका एक कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व रहता है। ठीक है, कहीं भी इसका पॉइंट एज नहीं आएगा आपके पास, इस टाइप से कर्व बनेगा, तो इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। नाउ इस पैराबोला की कुछ प्रॉपर्टीज है वो समझना। सबसे पहले पैराबोला का जो ये वाला पॉइंट होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं उसका बॉटम मोस्ट पॉइंट या फिर टॉप मोस्ट पॉइंट। ठीक है, अभी आपको समझेगा टॉप मोस्ट पॉइंट क्यों। इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, दिस इज नोन एज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है वो समझना। इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि पैराबोला ऐसा ही बने, यही पैराबोला इस शेप का भी आ सकता है। ठीक है,
अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है समझना। जब मैंने बनाया है ये पैराबोला तो इसको हम बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, दिस इज अपवर्ड क्योंकि ऊपर की तरफ खुलता है। इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, ये होगा अपने पास डाउनवर्ड, बिकॉज नीचे की साइड ऊपर होगा। अब आप लोगों को सिर्फ पता किस चलेगा कि पैराबोला अपवर्ड होगा डाउनवर्ड, तो बहुत ही सिंपल है, पैराबोला अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड, दिस ओनली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ ए। अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ए पॉजिटिव है तो आपका पैराबोला कैसा आएगा, अपवर्ड। इमीडिएटली क्रॉस चेक भी कर लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 1 है, मतलब पॉजिटिव हो गया, इसलिए पैराबोला कैसा बना था, अपवर्ड। नेक्स्ट इज अगर आपके पास ए नेगेटिव हो गया, ए का वैल्यू नेगेटिव आया, तो अब आपका पैराबोला कैसा बनेगा, डाउनवर्ड, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला कि जो वर्टेक्स है ये या तो बॉटम मोस्ट पॉइंट हो सकता है या फिर टॉप मोस्ट पॉइंट। जब डाउनवर्ड पैराबोला बनाओगे तो यही वर्टेक्स क्या हो जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट। यहां मैं बोलूंगा इसका क्या आया है अपने पास वर्टेक्स, और जब यहां पे प्लॉट करोगे तो ये अपना हो जाएगा पॉइंट वर्टेक्स, ठीक है। नाउ ये तो बात हुआ कि पैराबोला अपवर्ड हो गया डाउनवर्ड, पर अब तक हमने रूट को कहीं डिस्कस नहीं किया। अब आते हैं कि रूट का मतलब क्या होता है। सो रूट कब आता है, जब आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को क्या बना दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनता है, जब मैं इस y को क्या रख दूं, 0। अब एक सिंपल चीज ऑब्जर्व करो, ग्राफिकली y इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, या फिर ग्राफिकली y इक्वल टू 0 कहां होता है। तो आई वुड से आप x एक्सिस पे किसी भी पॉइंट को पिक करो, हर कोऑर्डिनेट या हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। आपको पता है ना, जब आप x एक्सिस पे पॉइंट लिखते हो तो यहाँ पे ओरिजिन 0,0, 1,0, 2,0 एंड सो ऑन, हर एक पॉइंट का आपका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। सो यहीं से अपना आता है रूट का कंक्लूजन। रूट का मतलब क्या होता है ये समझोगे। आपका जो पैराबोला है, इस पैराबोला का इस x एक्सिस के साथ 3 टाइप का रिलेशन पॉसिबल है। ये बनाया मैंने पहला रिलेशन, जहां पे x एक्सिस को पैराबोला या x एक्सिस ने पैराबोला को 2 पॉइंट पे कट किया। इसी का एक रिलेशन में और प्लॉट करूंगा, जहां पे कर्व ने आपके x एक्सिस को टच किया, कट नहीं किया है। एंड थर्ड पार्ट लाइक दिस, ठीक है। इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो समझने का ट्राई करना, ठीक है। यहां पे जो कर्व है वो x एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे जो कर्व है वो x एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा है, और यहाँ का जो कर्व है वो आपके पास x एक्सिस के कंप्लीटली ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। अब इससे रूट का रिलेशन क्या है वो समझने का ट्राई करते हैं। सो हमने अभी बोला जो अपना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसमें जब मैं रूट को डिस्कस करूंगा, इसका मतलब होगा डिस्कसिंग y इक्वल टू 0। जब मैं y को 0 पुट करूं तो मुझे डिस्कस करना है। सो एक चीज सिंपल समझना, नॉट ओनली फॉर क्वाड्रेटिक बट फॉर एनी पॉलिनोमियल, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ जितनी बार x एक्सिस को कट करता है उस पॉलिनोमियल के उतने रूट्स होते हैं। लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हमको पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने आ सकते हैं, 2, हमने पढ़ा था। आप खुद सोचो इस पैराबोला को आप कैसे घुमा के अरेंज करो, ये x एक्सिस को मैक्सिमम 2 बार ही कट कर सकता है। आप इसको कैसे भी अरेंज कर लो, किसी भी ओरिएंटेशन में, किसी भी एंगल में, वो हमेशा कितनी बार मिलेगा, 2 बार। मैंने वही केस बना रखे हैं। यहाँ पे वो पैराबोला इस x एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, यहाँ पे वो पैराबोला इस x एक्सिस को सिर्फ 1 बार टच कर रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे वो टच नहीं कर रहा है। अब जब कोई पैराबोला x एक्सिस को 2 बार कट करेगा, मतलब बोलो उसके 2 रूट्स हो गए, क्योंकि हमने अभी डिफाइन किया कि जब कोई भी कर्व किसी एक्सिस को कट करता है तो वो क्या डिनोट करता है कि कितनी बार कट किया है उतने ही उसके नंबर ऑफ रूट्स होंगे। यहाँ पे कितनी बार कट किया है, 2 बार। ऑब्वियसली 2 पॉइंट दोनों अलग अलग है, दैट मीन्स ये दोनों इसके रूट हो गए और दोनों ही डिस्टिंक्ट रूट है। कहने का मतलब हुआ ये मेरी कंडीशन हुई डेल्टा ग्रेटर देन 0। याद करो हमने डिफाइन किया था नेचर ऑफ रूट्स के अंदर कि जब आपका डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा 0 से बड़ा होता है, उसी केस में तो अपने पास डिस्टिंक्ट रूट मिलते थे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस में क्या हुआ, उस पैराबोला ने आपके एक्स एक्सिस को टच किया। अब टच करने का मतलब क्या होता है समझना, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 बार कट किया था, 2 डिस्टिंक्ट रूट थे। अब इसको धीरे धीरे ऊपर लो, इस ग्राफ को धीरे धीरे ऊपर लो, तो क्या बोलूं, ये दोनों पॉइंट्स पास में आ जाएंगे एंड फाइनली क्या होगा, ऐसा केस बन जाएगा, ठीक है। जब मैं बोलूंगा दोनों रूट सेम हो गए, ठीक है, दोनों रूट अगर सेम हो गए तो इसकी भी हमने कंडीशन पढ़ रखी है कि अपने पास इस केस में डेल्टा 0, क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स ने क्या बताया था कि जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही रूट क्या हो जाए, इक्वल, उसका मतलब उसका डेल्टा क्या हो जाता है, अपने पास 0 हो जाता है। नाउ द थर्ड केस में आपको दिख रहा होगा कि मेरे ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया, मतलब उसके रूट्स हैं ही नहीं, ठीक है, सिंपल, उसके रियल रूट्स नहीं है।
ठीक है। अगर रियल रूट नहीं तो रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी, मतलब इसका डेल्टा क्या हो गया, लेस देन 0। फिर आपको एक क्वेश्चन और बनना चाहिए कि सर आपने तीनों ही केस बनाए अपवर्ड पैराबोला लेके, ठीक है। मतलब क्या मैं ऐसा बोलूं, तीनों ही केस के लिए मेरा ए क्या है, पॉजिटिव, यहां भी ए है पॉजिटिव, यहां भी ए है पॉजिटिव। बट अब अगर मुझे सपोज डाउनवर्ड पैराबोला को भी दिखाना है सेम कंडीशन में, तो मैं दिखा सकता हूं। लेट अस से ये मैंने बनाया एक केस, क्या बोलूं, इसका ए नेगेटिव है, क्योंकि हमने अभी जस्ट ऑब्जर्व किया कि ए नेगेटिव का मतलब क्या होता है, पैराबोला डाउनवर्ड। क्योंकि अपने पास ये पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कहीं भी कट करे, बट 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। सो उस केस में मैं क्या बोल दूंगा, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे अपने पास, रियल। सेकेंड केस को मैं कुछ ऐसा ऑब्जर्व कर लूं, देखो अगेन डाउनवर्ड, तो ए क्या हो गया, नेगेटिव, और क्योंकि ये सिर्फ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका डेल्टा क्या हो जाएगा अपने पास, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अपने पास अगेन डाउनवर्ड बनाया तो ए नेगेटिव, और क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी, मतलब नॉन रियल, जिसका डेल्टा हमेशा क्या होता है, लेस देन 0। सो ये सब वो कॉन्सेप्ट है जिसको लेके हमने डिफाइन किया कि इसका ग्राफ कैसा बनता है या कैसा दिखता है। ये बना हुआ डिसाइड नहीं किया, पर ग्राफ कैसा दिखता है वो मैंने आपको पॉइंट बताया। नाउ इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और थी, मैंने आपको वर्टेक्स बता तो दिया, पर ये वर्टेक्स का यूज क्या है वो समझना, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखूंगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। ये जो वर्टेक्स है इसका कोऑर्डिनेट आपको डायरेक्टली मिल सकता है। इसका कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, माइनस डेल्टा बाय 4a, -b/2a, माइनस डेल्टा बाय 4a। ये डिराइव कहां से हुआ, इसको हम अभी थोड़ी देर में देखने ही वाले हैं बेसिकली, बट ये होता है हमेशा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कभी भूलना मत, बिकॉज कभी अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना हुआ तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को लेके स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे समझना, मैंने अभी 3 चीजें बताई हैं, तीनों को रिकॉल करके और तीनों को मैं क्लब करने वाला हूं। पहली कंडीशन, सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करोगे, ए। अगर आपके पास इक्वेशन में ए पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड, ए नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड। नेक्स्ट आप ऑब्जर्व करोगे उसका डेल्टा क्या है। अगर उसका डेल्टा पॉजिटिव, मतलब कर्व 2 पॉइंट पे कट करेगा आपके एक्स एक्सिस को। अगर डेल्टा 0 तो 1 पॉइंट पे कट करेगा। अगर डेल्टा अपने पास नेगेटिव तो एक भी पॉइंट पे कट नहीं करेगा, अलॉन्ग विद द कंडीशन कि उसका पैराबोला अपवर्ड या डाउनवर्ड। एंड द लास्ट कंडीशन, जो भी वर्टेक्स मिलता है, लाइक वर्टेक्स पॉइंट में सब केस में प्लॉट कर देता हूं। इस केस में वर्टेक्स ये होगा टॉप मोस्ट पॉइंट, इस केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट, एंड सो ऑन। जो भी वर्टेक्स मिलता है उसका कोऑर्डिनेट उस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग हमेशा क्या आता है, -b/2a, माइनस डेल्टा बाय 4a। सो ये सब कंडीशन हम लोगों ने डिराइव किया सिर्फ तीनों चीजों अपने पढ़ी ग्राफ को बनाने के लिए। नाउ अब सीखते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। अच्छा, इसमें एक चीज समझना, यहाँ जो हम ग्राफ बनाएंगे ना, ये एक रफ ग्राफ होगा, बिकॉज ऑब्वियसली एग्जैक्ट ग्राफ तो आप एग्जैक्ट नंबर स्केल लेके प्लॉट कर सकते हो, बट ये एक रफ ग्राफ रहेगा। बट हाँ, टू सॉल्व द क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि हमको आइडिया लग जाएगा ग्राफ कैसा दिखेगा या फिर कहाँ पे होगा। सो इसके लिए कुछ बेसिक कंडीशंस हैं, उसको समझोगे। सबसे पहली कंडीशन अपने पास, ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ ए। इससे हमको क्या पता चलता है कि जो अपना कर्व है या एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, अपवर्ड कर्व होगा या फिर डाउनवर्ड कर्व होगा। तो यहां से हम ए निकाल लेते हैं। सेकेंड, फाइंड डेल्टा, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, जिससे हमको ये क्लियर हो जाएगा कि वो जो ग्राफ है या वो जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करने वाला है, ठीक है। थर्ड, फाइंड वर्टेक्स, जिससे मुझे ये क्लियर हो जाएगा कि वो ग्राफ का बॉटम मोस्ट पॉइंट या फिर टॉप मोस्ट पॉइंट क्या है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए। नाउ फोर्थ स्टेप हम सीधे ग्राफ बना दूंगा, कैसे, बाय यूजिंग वर्टेक्स एंड डेल्टा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स और डेल्टा को यूज करते हुए ड्रॉ अ सिमेट्रिकल पैराबोला, draw a symmetrical parabola with given conditions. Draw a symmetrical parabola with given conditions. समझना कैसे, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज मैंने लिखा y इक्वल टू x²
-3x-4, ठीक है। एक नॉर्मल सा मैंने इक्वेशन लिख रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, फिलहाल मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा, इसका a क्या है, इसका a हो गया अपने पास पॉजिटिव, ठीक है, a आ गया। नेक्स्ट मैं ऑब्जर्व करता हूं डेल्टा, डेल्टा का वैल्यू हम कैसे निकालते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इज 9 माइनस 4ac, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब क्या आ गया 25, इसका डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। नाउ ए आ चुका है, डेल्टा आ चुका है, अब नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, वर्टेक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। वर्टेक्स कोऑर्डिनेट क्या था, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डेल्टा बाय 4a, ये अपना वर्टेक्स था। सो वैल्यूज पुट करते हैं, b का वैल्यू कितना था, फॉर दिस इक्वेशन b इज -3, सो माइनस माइनस मतलब +3/2, एंड डेल्टा कितना आया था 25, सो -25 अपॉन a इज 1 -25/4, ये मुझे मिला वर्टेक्स, ठीक है। अब ग्राफ कैसे प्लॉट होगा वो समझोगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वर्टेक्स को प्लॉट करूंगा, ठीक है, वही हमने बोला था बाय यूजिंग वर्टेक्स एंड डेल्टा, ठीक है। सबसे पहले वर्टेक्स को प्लॉट करेंगे, वर्टेक्स हुआ अपने पास 3/2 -25/4, रफली वैल्यू देखते हैं, 3/2 मतलब x हो गया 1.5, सपोज करो यहाँ पे मार्किंग इस तरीके से कुछ था, हाँ, सो वर्टेक्स अपने पास 3/2, x हुआ 3/2, दिस वाज 1, दिस वाज 2, तो यहाँ पे कहीं 3/2 आएगा x एक्सेस पे, y इज माइनस ऑफ 25/4, मतलब तकरीबन 6 के अबाउट है, -6 के अबाउट है, सो लेट अस से यहाँ पे कहीं -6 अबाउट यहाँ पे कहीं, इन दोनों को साथ में मिलाया तो यहाँ मिलेगा, मतलब ये पॉइंट मेरा क्या हो गया, वर्टेक्स आ गया, ठीक है। अब मैं डेल्टा को कैसे यूज करूंगा, देखो वर्टेक्स क्या होता है, या तो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है या बॉटम मोस्ट पॉइंट, तो या तो यहां से कर्व ऊपर जाएगा या तो यहां से कर्व नीचे जाएगा। आप खुद ऑब्जर्व करो, अगर कर्व यहां से ऊपर गया तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, और अगर कर्व यहां से नीचे गया तो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कर्व ऊपर जाएगा तो अपने पास डेल्टा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और इस इक्वेशन का डेल्टा क्या था, पॉजिटिव, मतलब ये कर्व ऊपर जाना चाहिए। इसी वैल्यू को एक चीज और जस्टिफाई करेगी कि कर्व ऊपर अगर जाएगा, इसका मतलब सिंपल सा हुआ अपने पास कि ये अपवर्ड पैराबोला है। अगर अपवर्ड पैराबोला है तो ए क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव, देखो ए बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव था, तो आपने इसको सॉल्व भी किया, इमीडिएटली आपको चेक भी हो गया कि हाँ जो आपका वैल्यू था वो करेक्ट था, तो इसका कर्व कुछ इस टाइप से प्लॉट हुआ अपने पास, ये हुआ अपना फाइनल पैराबोला। अगेन वही जो मैं आपको बोला कि ये एक रफ फिगर देगा अपने को, बट हाँ स्टिल विल गेट अ आइडिया कि ये एग्जैक्टली कैसा दिखेगा या फिर कहां पे आएगा अपने पास, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। अगेन मैंने सेम कंडीशन यूज किया, सबसे पहले डेल्टा टू ऑब्जर्व कि कितने इंटरसेक्शन पॉइंट रहेंगे टू डिपेंड या टू डिसाइड द नेचर ऑफ रूट्स, नेक्स्ट इज वर्टेक्स एंड वैल्यू ऑफ ए, तीनों को मिला के हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया। नाउ एक बार ये भी समझ लेते हैं कि वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट -b/2a, -delta/4a क्यों हुआ। ओके, सो वर्टेक्स कोऑर्डिनेट कहां से आया वो समझते हैं। It all started with this expression which is y equal to ax square plus bx plus c, ठीक है। पहले हम परफॉर्म करते हैं पूरा कैलकुलेशन पार्ट, देन आखिर को लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं कि वर्टेक्स वो कैसे आया। कैलकुलेशन पार्ट क्या है वो समझोगे। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के 3 मेथड देखे थे, ठीक है। फर्स्ट वाज फैक्टराइजेशन, सेकंड इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एंड थर्ड वाज फॉर्मूला मेथड। मुझे इसी एक्सप्रेशन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर को अप्लाई करना है, बट मुझे y में कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, मतलब y अपना एक साइड रहेगा, इस साइड मुझे कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई करना है। आप कैसे करते हैं समझना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के स्टेप लिखाए थे मैंने आपको। पहला स्टेप था टेक या मेक कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो सब में से मैं a कॉमन ले लेता हूं। ये कैसा लिखेगा, x स्क्वायर प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a। नेक्स्ट इज हम यूज करेंगे थर्ड टर्म, ठीक है। मैंने बताया था टीटी थर्ड टर्म का फॉर्मूला। थर्ड टर्म क्या था अपने पास, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर, ये अपना थर्ड टर्म होगा। इस केस में क्या आई कैन से, कोएफिशिएंट ऑफ x दिख रहा है b/a, तो मेरा थर्ड टर्म बनेगा b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ थर्ड टर्म अपना जो आया है b/2a का होल स्क्वायर, पहले हम लोग क्या करते थे कि दोनों साइड ऐड करते थे। अब मेरे को y को चेंज करना नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसी एक्सप्रेशन के अंदर प्लस माइनस कर दूंगा। तो क्या आई कैन राइट y इक्वल टू a टाइम्स x स्क्वायर प्लस
बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए प्लस ये थर्ड टर्म क्या आया था, आई कैन राइट बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर और माइनस के साथ भी बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, ये बन जाएगा अपना थर्ड टर्म। अब तीन टर्म्स को ऑब्जर्व करोगे, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर एंड बी अपॉन एक्स, इन तीनों को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर एंड दिस इज 2ab। सो फाइनली क्या हुआ, मुझे y का एक्सप्रेशन वैल्यू मिलेगा a टाइम्स ऑफ x प्लस b बाई 2a दी होल स्क्वायर। अब ये दो टर्म्स बचे हुए हैं, इन दोनों टर्म को साथ में लिख देते हैं, प्लस c अपॉन a माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको फर्दर। सो मैं इसी को लिखूंगा y इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ x प्लस b अपॉन 2a दी होल स्क्वायर। इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन लेता हूं और साथ में 4a का ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई करता हूं ताकि ये भी क्या बन जाए 4a स्क्वायर। नेगेटिव कॉमन लिया तो क्या इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। बेसिकली मैंने ऊपर नीचे 4a का मल्टीप्लाई किया था, वो आपको समझ गया होगा कैसा क्यों किया है, बिकॉज अब ये जो टर्म है क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा। नाउ इस y को आई राइट a टाइम्स ऑफ x प्लस b बाई 2a दी होल स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा अपने पास b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब लिखू डेल्टा अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, नाउ आखिरी स्टेप में इस a को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो फाइनली मुझे वैल्यू क्या मिल रहा है वो देखना, a टाइम्स ऑफ x प्लस b बाई 2a माइनस डेल्टा अपॉन 4a। नाउ सॉरी इसका स्क्वायर, नाउ जो भी है वो सब कुछ यही है। अब समझना इस एक्सप्रेशन से अपना वर्टेक्स कैसे आया। ठीक है, अब वर्टेक्स पे आ रहा हूं मैं। वर्टेक्स की खास बात क्या थी वो समझोगे। वर्टेक्स जो था वो या तो बॉटम मोस्ट पॉइंट था या फिर टॉप मोस्ट पॉइंट था। ठीक है, जब वो वर्टेक्स बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है इन द केस व्हेन a इज पॉजिटिव, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि वर्टेक्स पे मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, अब आप बोलोगे किसकी मिनिमम वैल्यू, तो ध्यान रखो हम लोग हमेशा वैल्यू किसकी निकालेंगे, y की। इसको ऐसा देखो कि x जो है वो अपना इनपुट है, x को हम वैल्यू देंगे और y अपना आउटपुट है। जब x को कुछ वैल्यू दोगे तो y का आपको आउटपुट मिलेगा। तो जब भी मैं वैल्यू बोलूंगा दैट मींस मैं y की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो यहां बोलूं कि इसके ऊपर तो वैल्यू बढ़ रही है, अलोंग जब मैं बात करता हूं ग्राफ के ऊपर मूव करूंगा तो y की वैल्यू पे क्या इंपैक्ट होता है, तो अलोंग दिस साइड y तो बढ़ता है अपने पास हमेशा। लाइक जब आप राइट पे मूव करोगे तो x बढ़ता है, वैसे ही जब आप अपवर्ड जाओगे ठीक है तो आपका क्या होता है y बढ़ता है। सो ऊपर तो y बढ़ रहा है तो क्या है कि इस पॉइंट पे y मिनिमम है, कब, व्हेन a इज पॉजिटिव। मैं इसी केस को यहाँ पे चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना कैसे। मैंने क्या बोला कि मुझे y की वैल्यू चेक करनी है, x का मेरे पास फ्रीडम है, मैं x जो चाहे पुट कर सकता हूँ, मेरे पास सारे ऑप्शन अलाउड है। ठीक है, सो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पूरे टर्म को मिनिमम बनाना है। ठीक है, क्यों, बिकॉज तभी तो अपने को ये वर्टेक्स मिलेगा। जब मुझे इस पूरे टर्म को मिनिमम बनाना है तो मैंने ऑब्जर्व किया कि इस टर्म में वेरिएबल क्या है और इसमें कांस्टेंट क्या है। आई वुड से एक्सेप्ट x, a b डेल्टा, ये सब कुछ कांस्टेंट है, खाली x इज द ओनली वेरिएबल जिसका वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ जो कंडीशन लिखी है वो ऐसी लिखी हुई है, एक स्क्वायर है माइनस डेल्टा बाय 4a है। मैंने क्या बोला, मुझे y को क्या बनाना है, मिनिमम। ठीक है, किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, सपोज मैंने लिखा एक्स स्क्वायर। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बताओ एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो एक ही आंसर हो सकता है 0। द रीजन बीइंग किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, सो सेम कंडीशन यहाँ भी चलेगा। जब मुझे y को मिनिमाइज करना है, मतलब y का मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। जब ये पार्ट 0 हो गया तो y का वैल्यू कितना आएगा, माइनस डेल्टा बाय 4a। जब आप बात करते हो कोऑर्डिनेट की, तो मैंने आपसे क्या बोला, ये पार्ट 0 करना है। ये पार्ट 0 करने का मतलब क्या हुआ कि x प्लस बी अपॉन 2a क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। x प्लस बी अपॉन 2a अगर 0 होगा, इसका मतलब बोलूं x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, एंड जब ये पार्ट 0 हो गया तो y कितना आया, माइनस डेल्टा बाय 4। यही हमने आंसर लिखा था कि माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डेल्टा बाय 4 है, ये अपना होता है वर्टेक्स का वैल्यू। फिर आप बोलोगे कि सर ये तो आपने कब डिफाइन किया या कब डिराइव किया, जब a पॉजिटिव है। जब a नेगेटिव होगा तब क्या, तब भी सेम। समझना कैसे,
जब आपका a नेगेटिव हो गया ना, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको एक नेगेटिव वैल्यू दिखेगा, पर यहाँ पे वही वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब मुझे क्या करना रहेगा, अब मुझे दिख रहा है कि ये वैल्यू माइनस में आ रहा है, ठीक है, और ये वैल्यू प्लस में है। जब मुझे किसी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना होता है, सपोज करो सिंपल सा, मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपके पास a माइनस बी एक वैल्यू लिखा है, आपको a माइनस बी को मैक्सिमाइज करना है। तो दो तरीके हैं, या तो आप a को बहुत बड़ा कर दो, ठीक है, या फिर b को बहुत छोटा कर दो, ठीक है, बिकॉज जितना b को आप कम करोगे उतना ही आपका टर्म बढ़ते जाएगा, सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यू कम कर रहे हो आप। वही लॉजिक यहाँ भी चलता है अपने पास कि जब a नेगेटिव है, लाइक फॉर दिस केस a अपना नेगेटिव रहेगा, तो उस केस में भी आई वुड से अब ये वैल्यू नेगेटिव बन जाएगा और ये वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे इस टर्म को, क्योंकि ये नेगेटिव वाली टर्म है, मुझे इसको मिनिमम करना पड़ेगा, वापस सेम कंडीशन आएगा, वापस सेम वर्टेक्स मिलेगा। सो यहाँ भी अपना वर्टेक्स का पॉइंट सेम रहेगा, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डेल्टा बाई 4a। देखो आपको लगेगा सर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू सेम कैसे आ सकता है, मैं बोल रहा हूँ सेम नहीं है, आपको कंडीशन वाइज सेम दिख रहा है, बट एज पर द इक्वेशन एबीसी का वैल्यू बदलेगा, आपको आंसर अलग मिलेंगे। क्या किसी भी इक्वेशन या किसी भी एक्सप्रेशन में ये दोनों एक साथ दिख सकते हैं? नहीं, आइदर किसी में मिनिमम आएगा या फिर किसी में क्या आएगा, मैक्सिमम, बट उनके जो पॉइंट्स हैं वो आपको दिख जाएंगे, और एबीसी की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका कर्व का नेचर चेंज होगा और साथ ही साथ आपके वर्टेक्स के पॉइंट भी चेंज होंगे। बट दोनों ही केस को ध्यान रखो, वर्टेक्स जो है उसका कोऑर्डिनेट इज माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डेल्टा बाई 4a, वेदर इट्स अ डाउनवर्ड पैराबोला और इट्स अ अपवर्ड पैराबोला, दोनों केस में आपका सेम आंसर चलेगा। ओके, अभी हम लोगों ने क्या किया कि इक्वेशन दिया था, उसका करस्पॉन्डिंग ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया। अब मैं क्या कोशिश करता हूं कि ग्राफ से इक्वेशन पे कमेंट करने का ट्राई करता हूं। आई वोंट बी कमेंटिंग ऑन द कंप्लीट इक्वेशन, बट मैं कोशिश करूंगा कि उसके कोएफिशिएंट्स पे कंपेयर कर पाऊं। ठीक है, लाइक सपोज करो एक ग्राफ दिया है मुझे इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ है, स्पेसिफिकली ये ओरिजिन से यहाँ से पास करता है, ऐसा कुछ है अपने पास। नाउ यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, मुझे बोला कि इस ग्राफ का जो इक्वेशन है वो है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो मुझे इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग चार वैल्यू पे कमेंट करना है, a, b, c और डेल्टा, ये चार को मुझे कमेंट करना है। कमेंट मतलब कैसा, आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ये चीजें हमने बतानी है। तो अब देखते हैं कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पैराबोला कैसा दिख रहा है आपको, अपवर्ड, तो फॉर श्योर ए क्या हो गया, पॉजिटिव, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट इज, क्योंकि ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है ग्राफ को या एक्स एक्सिस को, तो इसका डेल्टा भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आ गया। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज बी और सी पे कमेंट कैसे करते हैं, इसका कंडीशन क्या होता है, इसका क्राइटेरिया क्या होता है, तो समझना। यहाँ पे थोड़ा सा हमको हेल्प करेगा वर्टेक्स। ठीक है, जब मुझे कमेंट करना है बी के ऊपर, तो मुझे वर्टेक्स कैसे हेल्प करता है वो समझोगे। वर्टेक्स कोऑर्डिनेट क्या था, माइनस बी बाई ए, सॉरी माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डेल्टा बाई 4a, ये था अपना वर्टेक्स कोऑर्डिनेट। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस बी बाई टू ए जो है ये एक्स कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहा है, और आपको दिख रहा होगा ग्राफिकली, बड़ी रफ ग्राफ बनाया है बट स्टिल फॉर श्योर कि इसका जो वर्टेक्स है ये थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई के साइन क्या होते हैं, क्या बोलूं, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है, मतलब इसका जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस बी बाई टू ए, ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, सिंपल सा, माइनस बी बाई टू आपका नेगेटिव होना चाहिए। नाउ यहाँ से मुझे एक एक्सप्रेशन मिला कि ये इनइक्वेशन आई है। अब इस इनइक्वेशन में से अगर मैं नेगेटिव को हटाऊं, तो हमने कंडीशन पढ़ी थी, जब मैं किसी भी इनइक्वेशन के दोनों साइड माइनस को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है, साइन रिवर्स हो जाता है, ये बन जाएगा b बाई टू ए ग्रेटर देन 0। नाउ a का वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी पता है, a क्या है, पॉजिटिव। अब आप कुछ सोचो, a ऑलरेडी पॉजिटिव है तो b को क्या होना पड़ेगा सच दैट ये रेशियो पॉजिटिव बने। तो सिंपल सा, अगर अपॉन में पॉजिटिव लिखा है तो ऊपर भी पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, तभी तो अपना रेशियो पॉजिटिव आ पाएगा। आप खुद सोचो, अगर b नेगेटिव हो गया तो a तो पहले से ही पॉजिटिव था, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे b क्या होना चाहिए अपने पास, पॉजिटिव, तो ये केस का आंसर आएगा सेकंड, अपना b इज पॉजिटिव। अब आएगी कंडीशन c के ऊपर कि c पे कमेंट कैसे करते हैं। ये बहुत ही आसान है, बहुत लॉजिकल है समझना। c एक्चुअली होता क्या है, c अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, जब मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर x इक्वल टू 0 पुट करूंगा, ठीक है, x को 0 पुट करता हूं, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0, क्या बचा, y इक्वल टू c। नाउ x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, जैसे हमने रूट पे कमेंट किया था कि रूट पे कमेंट हमने कैसे किया कि मैंने y को 0 पुट किया था, मतलब
ग्राफ जहां पे एक्स एक्सिस को कट करता है वो अपने रूट्स होते थे, क्योंकि उस पॉइंट पे y क्या होता था, 0। वैसे ही आपका पैराबोला जहां पे y एक्सिस को कट करेगा, ठीक है, जहां पे x का वैल्यू 0 होगा वो अपना पॉइंट होगा c, ठीक है। इस केस में मैं बोलता हूं y एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, और ये पॉइंट क्या है 0,0 ओरिजिन, तो यहाँ पे c का वैल्यू होगा 0। वापिस समझ लो एक बार, जैसे x एक्सिस को या फिर y को 0 पुट करते थे तो हमको क्या मिलता था, x एक्सिस पे ग्राफ कहाँ कट करेगा उससे रूट मिलते थे। वैसे ही जब किसी एक्सप्रेशन के अंदर आप x को 0 पुट करोगे तो आपको मिलेगा c, मतलब जब कोई ग्राफ y एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करेगा तो वो पॉइंट आपका क्या डिनोट करेगा, c का वैल्यू। इस केस में क्योंकि वो 0 पे कट कर रहा है तो c का वैल्यू क्या हो गया, 0। सो a और डेल्टा हमको पहले आता था, b और c हमने अभी सीखा, b बाय यूजिंग वर्टेक्स, c बाय यूजिंग इंटरसेक्शन विद y एक्सिस। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज करो ऐसा ग्राफ है, ठीक है। अब अपने पास कंडीशन क्या है, मैंने वर्टेक्स दिखा दिया स्पेसिफिकली यहाँ पे है, ठीक है। अब अगेन मुझे a, b, c और डेल्टा इन चारों वैल्यूज पे कमेंट करना है। स्टार्टिंग विद a, सबसे पहले a क्या हो जाएगा, तो पैराबोला डाउनवर्ड है इसलिए अपना a शुड बी नेगेटिव, ये हुई एक कंडीशन। नेक्स्ट अपने पास b और c में बाद में कमेंट करते हैं, पहले डेल्टा पे आ जाते हैं। ग्राफ 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका डेल्टा क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। नाउ b के लिए हम क्या यूज करते थे, वर्टेक्स। इसका वर्टेक्स कहां लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में x क्या होता है, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में x होता है नेगेटिव, तो पहले मैं वर्टेक्स को लिखता हूं -b/2a, माइनस डेल्टा बाय 4a। नाउ सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, मतलब -b/2a क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अगेन थ्रू आउट नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, b/2a शुड बी ग्रेटर देन 0। अब कमेंट करता हूं मैं a पे। a क्या था मेरा, a नेगेटिव था। अगर अपॉन में नेगेटिव है और पूरी वैल्यू को पॉजिटिव बनाना है तो न्यूमरेटर क्या होना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, बिकॉज 2 नेगेटिव का रेशो ही तो पॉजिटिव बना पाएगा। तो अगर a ऑलरेडी नेगेटिव था तो b को क्या होना पड़ेगा इस केस में, नेगेटिव, टू मेक द रेशो पॉजिटिव। तो यहाँ पे मेरा कंडीशन आया b शुड बी लेस देन 0। c के लिए मैंने आपको सिंपल सा बोला, सीधे ऑब्जर्व करो कि ग्राफ y एक्सिस को कहां कट कर रहा है, क्या बोलूं, यहाँ पे कट कर रहा है। जहां भी कट किया वो y का पॉजिटिव साइड या नेगेटिव, वो y का पॉजिटिव साइड है, तो सीधा c भी आपका क्या हो गया, पॉजिटिव। इनफैक्ट ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है 0, क्योंकि c कब बना था, जब x को आपने क्या पुट किया था, 0, तो इसका कोऑर्डिनेट होता है हमेशा 0, c। सो कैसे इक्वेशन के ग्राफ से हम a, b, c और डेल्टा पे कमेंट करते हैं, ये हमने अभी देखा। a और डेल्टा डायरेक्ट था, b और c मैंने आपको बताया थ्रू वर्टेक्स एंड थ्रू इंटरसेक्शन विद y एक्सिस। ओके, सो जो हमने ग्राफिकल अप्रोच देखा कि ग्राफ कैसा बनता है इसका, या फिर उसकी कंडीशंस कैसे होती है, वो सब करने का यही पर्पस था। जो अपना नेक्स्ट पार्ट है दैट इज लोकेशन ऑफ रूट, इसमें इन सबका यूज था। वन ऑफ द, यू कैन कंसीडर इट एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज यहाँ तक का पार्ट आपने हमेशा देख रखा होगा, बट ये जो पार्ट है थोड़ा सा नया है और इसमें बहुत सारी कंडीशंस होते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं, तो इसको हम पढ़ते भी केस वाइज है। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ केस 1, ठीक है। केस 1 का मतलब क्या है, केस 1 इज when both the roots are positive, ठीक है, when alpha and beta are greater than 0। अगर आपने असाइनमेंट नंबर 4 किया होगा तो उसमें एक क्वेश्चन था, मैंने डिस्कस भी कर रखा है इसको आपके सॉल्यूशन में, तो वो क्वेश्चन इसी केस का या फिर इसका सेकंड केस को बिलोंग करता था, बट अभी हम लोग सारे केस देख रहे हैं। लोकेशन ऑफ रूट का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है वो जब समझोगे। रूट्स हमको पता है अल्फा एंड बीटा जो आपके एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन के बाद मिलते हैं, ठीक है। तो अब जितने केस में निकाल रहा हूँ वो सब केसेस क्या है कि वो रूट्स कहाँ लाई कर रहे हैं, मतलब वो पॉजिटिव साइड पे हैं, वो नेगेटिव साइड पे हैं, वो कहाँ पे हैं, कैसे हैं, वो सब हमको चेक करना है। सो उसको मैं केसेस में डिवाइड कर रहा हूँ। हर एक केस की कुछ कंडीशन होगी और उस कंडीशन पे बेस्ड हमको क्वेश्चंस मिलते हैं, तो उस क्वेश्चन में हमको करस्पॉन्डिंग कंडीशन यूज करना होगा। लाइक जो क्वेश्चन आपको असाइनमेंट 4 में दिया था वैसे ही क्वेश्चन हम लोग आगे भी सॉल्व करेंगे, बट नाउ अब हम कंडीशन को याद नहीं करेंगे, कंडीशन को बनाना सीखेंगे। देखना कैसे, मुझे बोला गया है कि दोनों रूट पॉजिटिव है, तो पहले तो मैं ग्राफिकली जितने केस पॉसिबल हैं सबको चेक कर लेता हूँ कि ग्राफिकली क्या क्या हो सकता है। पहला केस अपने पास रूट पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ ऐसा हो सकता है। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला रूट पॉजिटिव है यहाँ पे ग्राफिकली। सो आप देखो रूट का मतलब क्या होता था, इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, दोनों एक्स के पॉजिटिव साइड में है, तो दैट मीन्स ये पॉजिटिव रूट हो गया अपने पास। एक केस अपना ये पॉसिबल है। सिमिलरली हो सकता है
कि केस ऐसा हो जाए। अब यहाँ पे मैंने क्या केस ले लिया है, ये मैंने केस लिया है जब एक्स एक्सिस को टच करता है, तो इस केस में अल्फा और बीटा दोनों ही मैच कर गए, दोनों वैल्यू सेम आ गई अपने पास, तो स्टिल पॉजिटिव साइड तो है, तो ये भी पॉसिबल है, ये कंडीशन हो गई। नाउ इसी के रिवर्स केस मतलब क्या, ये तो था अपवर्ड पैराबोला, अब मैं कौन सा केस देख लूंगा, डाउनवर्ड पैराबोला। सो सपोज करो ये भी केस पॉसिबल है कि इस टाइप से कुछ कर्व बन जाए, ये हो गया अपना x, दिस बिकम्स अल्फा, दिस बिकम्स बीटा। नाउ अगेन अपने पास दोनों रूट कहाँ है, पॉजिटिव साइड, एंड एक और कंडीशन पॉसिबल थी, बिकॉज ये जब x एक्सिस को टच कर रहा है तो ये अपना हो गया एक और कंडीशन, यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों सेम हो गए, दिस बिकम्स y एक्सिस, दिस बिकम्स x एक्सिस। ग्राफिकली मुझे समझा कि जो कंडीशन मुझे दी गई थी ग्राफिकली उसकी ये चार ही एप्लीकेशन है और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैंने ऑब्जर्व किया कि एज सच ए पे स्पेसिफिक कोई कंडीशन नहीं है, मतलब ए दो केस में पॉजिटिव है, दो केस में नेगेटिव है, तो ए पे मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। बट बाकी चीजों को मैं ऑब्जर्व करता हूँ। लाइक सबसे पहला मैं कमेंट करूंगा, क्योंकि अल्फा एंड बीटा दोनों ही रूट पॉजिटिव है, मतलब फॉर श्योर जो भी इक्वेशन दी होगी उसका सम ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। बिकॉज जब दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हो तो सम भी क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव। सिमिलरली दो नंबर्स अगर पॉजिटिव हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव भी आना चाहिए, उनका प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा अपने पास, पॉजिटिव। नाउ एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन, आप तीनों केस को या चारों केस को ऑब्जर्व कर सकते हो, चारों ही केस में जो अपना डेल्टा है, ठीक है, दैट मींस रूट्स को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो या तो दो डिस्टिंक्ट रूट है या फिर एक इक्वल रूट हो जाएंगे बेसिकली, बट रूट रियल है। और ऑब्वियस सी बात है, इन हर एक केस को ध्यान रखना, जितने भी केस हम लिख रहे हैं हर एक केस रूट के ऊपर है, दैट मींस वो लास्ट कंडीशन ऑलमोस्ट सब जगह चलेगा। सिर्फ ये हमको ध्यान रखना है कि जो लास्ट कंडीशन है उसमें इक्वल टू आएगा कि नहीं, बट हाँ ये लास्ट कंडीशन आपका हर केस में वर्क करेगा, बिकॉज हम कमेंट ही किस पे कर रहे हैं, रूट्स पे, और रूट्स पे कमेंट तब कर पाएंगे जब रूट्स क्या होंगे अपने पास, रियल। मतलब इनमें से किसी भी केस में मैं वो ग्राफ नहीं लूंगा जहां पे एक्स एक्सिस को कर्व कट नहीं करेगा या टच नहीं करेगा, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर या प्योरली एक्स के नीचे, सॉरी मैं उस ग्राफ को डिस्कस नहीं कर। सो ये अपना लोकेशन ऑफ रूट का फर्स्ट केस हुआ, जब दोनों रूट पॉजिटिव होते हैं तो ये तो ग्राफिकल कंडीशन थी, आपको ये सब नहीं करना, हमको सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये तीन कंडीशन को यूज करना है। इन तीनों कंडीशन से जो अपने को कॉमन वैल्यू मिलेगी वो अपना फाइनली आंसर होगा। सो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं आपको समझाने के लिए। ओके, सो एक क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड अपॉन द प्रीवियस केस। फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल सॉल्यूशन, द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a for which the equation this has both positive roots। ठीक है, हमने अभी कंडीशन पढ़ा है लोकेशन ऑफ रूट में कि अपने पास पॉजिटिव रूट की कंडीशन क्या होती थी, सबसे पहली कंडीशन थी सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0, सेकंड अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन 0, एंड थर्ड डेल्टा ग्रेटर देन 0। स्टेप बाय स्टेप में हर एक कंडीशन को सॉल्व करता हूँ, हर एक से आंसर निकालूंगा, एंड लास्ट स्टेप में सभी का कंबाइंड आंसर वुड बी माय फाइनल आंसर। सबसे पहले मैं फर्स्ट केस चेक कर रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0, मतलब सम ऑफ रूट्स। इस इक्वेशन को देख के मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ सम ऑफ रूट्स हमेशा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस, तो 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। क्या इसको मैं ऐसा लिखूं, 2 तो हट जाएगा, दैट मींस कंडीशन मिलेगा a इज ग्रेटर देन 1। ये हो गया अपना फर्स्ट केस का सोल्यूशन, ठीक है। नाउ इसी में सेकंड केस भी देख लेते हैं। सेकंड केस मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट में अपना लिखा हुआ है c बाय a, c बाय a का मतलब क्या होता था, 2a प्लस 1 ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स यहाँ पे कंडीशन मिलेगा a इज ग्रेटर देन माइनस हाफ। ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर, ठीक है। नाउ द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जहां पे मैक्सिमम मिस्टेक होता है, थर्ड कंडीशन इज डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डेल्टा का मतलब क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ a या 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस 4, a इज 1, c इज 2a प्लस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इस 2 स्क्वायर को क्या मैं 4 लिख दूं और दोनों में से 4 कॉमन लेके हटा दूं, सो फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा, a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2a plus 1, this should be greater than or equal to 0। Now इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, a minus 1 का होल स्क्वायर तो कितना बन जाएगा, a स्क्वायर
-2a + 1 -2a - 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फाइनली ये इक्वेशन क्या बना, ये दिखेगा a² -4a + 1 - 1 तो कैंसिल, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये रिड्यूस हुआ मेरे पास a × a - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे, सो 0 एंड 4, ध्यान रखना बताया था जब वेरिएबल अकेला रहेगा तो क्रिटिकल पॉइंट 0 लेके आएगा। सो 0 एंड 4, अगेन नंबर लाइन यूज कर लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा कुछ वेवी कर्व बनेगा। हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहा है 0 के पहले और 4 के बाद में, और साथ में इक्वल टू भी है, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट आ सकता है अपने पास। तो यहां से मुझे आंसर मिला a बिलोंग्स टू -∞, जो हमेशा ओपन ब्रैकेट के साथ में रहता है, से 0 यूनियन 4 to ∞। ये हो जाएगा मेरा आंसर फॉर दिस केस, कि यहाँ पे अपने पास आंसर आया -∞ to 0 यूनियन 4 to ∞। नाउ मैंने तीनों ही आंसर निकाल दिए हैं। अब हमको क्या देखना है कि तीनों आंसर्स में अपने पास कॉमन वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तीनों आंसर्स में अपने पास कॉमन वैल्यू क्या है वो आपको काउंट करना है। सो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, या तो तीनों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, हम लोग देख चुके हैं पहले भी, या फिर डायरेक्टली ऑब्जर्व करने का ट्राई करते हैं। लाइक पहले मैं इन दोनों केसेस को ऑब्जर्व करता हूँ। ठीक है, a 1 से बड़ा और a -½ से बड़ा, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो आई कैन डायरेक्टली से कि इन दोनों में कॉमन आएगा a > 1, क्योंकि ये बोल रहा है 1 से बड़ा और ये -½ से बड़ा, दोनों ही सेम साइड चल रहे हैं। अगर आप इसको नंबर लाइन पे ऑब्जर्व भी कर लोगे, सो यहाँ पे आएगा -½ यहाँ पे आएगा 1। एक बोल रहा है -½ से बड़ा और एक बोल रहा है 1 से बड़ा, तो कॉमन तो 1 से बड़ा पार्ट आ जाएगा। मतलब यहाँ से मुझे कंक्लूजन क्या मिला, a > 1। अब मुझे इस आंसर और a > 1 दोनों में कॉमन देखना है। ठीक है, अब आपको देखो a > 1 और इस आंसर, इसमें कॉमन खाली ये पार्ट आएगा, बिकॉज ये पार्ट तो 1 से छोटा हो गया ऑलरेडी। सो a > 1 और 4 to ∞, सो मेरा फाइनल आंसर होना चाहिए a बिलोंग्स टू 4 to ∞। ये होना चाहिए अपना लास्ट एंड फुल एंड फाइनल आंसर। द रीजन बीइंग कि ये वो वैल्यू है जो तीनों के लिए कॉमन थी। मैंने क्या किया, पहले इन दोनों से कॉमन वैल्यू निकाला, फिर जो आंसर आया दैट इज a > 1, उसका इसके साथ कॉमन निकाला, विच इज 4 to ∞। चाहो तो इसी चीज को नंबर लाइन पे तीनों को प्लॉट कर लो। यू नीड टू फाइंड द रीजन जहां पे तीनों साथ में लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक चीज पूछी गई थी। क्वेश्चन था फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a। इसका मतलब क्या होता है, जो हमने सॉल्यूशन निकाला है उसमें a का सबसे लीस्ट इंटीजर वैल्यू कौन सा है। तो आपको दिख रहा है कि 4 से लेके इन्फिनिटी तक के सारे वैल्यू अलाउड है, इनफैक्ट 4 भी अलाउड है। तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a क्या हो गया, 4, जिसके लिए दिस इक्वेशन विल हैव बोथ द रूट्स पॉजिटिव। तो यहाँ पे आएगा अपने पास a = 4। आपको समझ गया होगा इस केस का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, बिकॉज यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व नहीं कर रहे, यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के थ्रू कुछ कंडीशन निकाल रहे हैं और उससे कोई भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको डिफाइन कर रहे हैं बाय यूजिंग दी सर्टेन कंडीशन। ये कंडीशन हमने कहां से बनाया, बाय यूजिंग दी ग्राफ। ओके, सो ये अपना फर्स्ट केस था। नाउ सेकंड केस देखते हैं। जैसे फर्स्ट केस में दोनों ही रूट पॉजिटिव थे, सेकंड केस आएगा अपने पास व्हेन बोथ द रूट्स आर नेगेटिव। अब देखो फर्स्ट केस अगर आपने देखा है प्रॉपर्ली, तो सेकंड पे आप डायरेक्टली भी कमेंट कर सकते हैं। सेकंड का पहले मैंने एक पार्ट ये बनाया, जिस केस में अपने पास अल्फा एंड बीटा और नेगेटिव साइड आएंगे, ए अभी भी पॉजिटिव चल रहा है अपने पास। इसी में एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है विच इज इक्वल रूट्स टच करता हुआ निकल जाएगा, अगेन विद ए पॉजिटिव। इसी केस के अंदर मैं नेगेटिव वाले केस भी बना देता हूं, लाइक जहां पे ए नेगेटिव है, सो इन दिस मैनर यहां आ गया अल्फा, दिस बिकम्स बीटा, एंड इसी का एक और सब्स्टिट्यूट पॉसिबल है विच इज दिस। ठीक है, इस पॉइंट पर आई कैन से अल्फा इज इक्वल टू बीटा। नाउ ग्राफिकल तो हमने रफली ऑब्जर्व कर लिया कि ये चार केस पॉसिबल हैं जो पॉजिटिव में भी थे। अब आते हैं इनकी कंडीशंस पे। सो जो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी, इनकी कंडीशंस क्या हो जाएंगी। सो जैसे आपने कंडीशंस बनाई थी पॉजिटिव की, वैसे नेगेटिव की फॉर्म करो, सिमिलर कंडीशंस भी यूज होंगे। अल्फा और बीटा अगर दोनों ही नेगेटिव है तो दोनों का सम भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। जब आप दोनों नेगेटिव वैल्यूज को ऐड करोगे तो मैं सिंपल सा बोलूंगा कि इस केस में अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, लेस देन 0। सेकेंड, अगर दो नेगेटिव वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे ये केस बदल गया
यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा इस चीज को याद मत रखो, इनको हमेशा लॉजिकली डिराइव करो, मिस्टेक कभी नहीं होगा। बिकॉज आपको लग रहा है कि एक दो केसेस हैं, बट नहीं, यहाँ पे केसेस बहुत सारे हैं। विल गेट 7 to 9 केसेस बेसिकली। सो इसलिए हर एक केस को अगर प्रॉपरली समझ पाओगे तो उसकी कंडीशन खुद बना सकते हो। जैसे मैं खुद भी कंडीशन हमेशा बनाता हूँ क्वेश्चन को या केस को ऑब्जर्व करने के बाद। नाउ द लास्ट कंडीशन इज, हम लोगों ने बोला है कि हम रूट्स पे डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए डेल्टा नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में डेल्टा क्या चलेगा अपने पास, अगेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन फॉर दीज टू केसेस जहां पे रूट डिफरेंट है, बट जहां पे टच कर रहा है वो भी अलाउड है, तो इस केस के लिए इक्वल टू 0 आ गया। तो इसकी तीन कंडीशन ये चलेगी। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो केस 1 और केस 2 दोनों में दो कंडीशंस तो कॉमन है। क्यों? जब दो नंबर पॉजिटिव होंगे तब भी उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, जब दो नंबर नेगेटिव होंगे तब भी उनका प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव। और डेल्टा डिनोट्स रियल रूट्स, तो रियल रूट्स तो अपने हैं हमेशा, इसलिए यहाँ पे डेल्टा क्या रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सिर्फ फर्स्ट कंडीशन चेंज हुआ। नाउ इस पे बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, एग्जांपल देखते हैं पिछले केस का। सो यहाँ अपने को बोला गया था, find the set of values of k for which the equation x square minus k minus 3 times x plus k equal to 0 has only negative roots। अगेन तीन कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन, सम ऑफ रूट हो जाएगा नेगेटिव, बिकॉज नंबर्स नेगेटिव है। क्योंकि दोनों ही नंबर नेगेटिव है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एंड डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज रूट्स जो भी होंगे वो हमेशा क्या होंगे, रियल होंगे अपने पास। नाउ अब हर एक कंडीशन को स्टेप बाय स्टेप यूज करते हैं। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा शुड बी लेस देन 0। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो जाता है, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स बोलेंगे तो माइनस ऑफ बी बाय ए, मतलब इस केस में k माइनस 3। सो यहां से मुझे कंडीशन मिलेगा k शुड बी लेस देन 3। ये बन जाएगा अपना फर्स्ट कंडीशन। ठीक है। नाउ सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा शुड बी ग्रेटर देन 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब होता है c बाय a, और वो डायरेक्टली k ले रखा है, तो इस केस में अपने को आंसर मिलेगा k ग्रेटर देन 0। यहाँ तक कोई इशू नहीं है, सब प्रोडक्ट इजीली आता है। द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इज डेल्टा। डेल्टा का वैल्यू अपने को बोला गया है, डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो डेल्टा को फाइंड आउट कर लेते हैं, विच इज b स्क्वायर मतलब k माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। a तो हो गया 1 एंड c हो गया अपने पास k। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये बनेगा अपना डेल्टा। नाउ इस इक्वेशन को ओपन कर लेते हैं। सो k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो फाइनली ये कैसा बनेगा, k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसी को आई कैन राइट k स्क्वायर माइनस 9k माइनस k प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मतलब फैक्टर्स आएंगे मेरे पास k माइनस 9 एंड k माइनस 1, ये होंगे इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गए, क्रिटिकल पॉइंट आएंगे इस क्वेश्चन के अपने पास 1 एंड 9। अगेन नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे हम लोग। सो यहाँ पे पहले आएगा 1, बाद में 9, दोनों ही पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, सो प्लस माइनस प्लस। नाउ इस टाइप से कुछ बनेगा अपने पास कंडीशन। अब मुझे क्या बोला गया है, ग्रेटर देन एज वेल एज इक्वल टू 0। सो सिंपल सा मैं आंसर लिखूंगा पॉजिटिव वाले, 1 या 1 के पहले, 9 या 9 के बाद में, मतलब माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 9 टू इंफिनिटी। ये होना चाहिए अपना फाइनल आंसर फॉर द थर्ड केस। नाउ अब मुझे क्या करना है, तीनों केस को कंबाइन करना है। लास्ट एग्जाम्पल में मैंने क्या किया था कि तीनों को सेपरेटली आपको दिखा दिया है कैसे करना है। अब यहाँ पर नंबर लाइन यूज करते हैं ताकि आपको दोनों अप्रोच प्रॉपरली आ जाए। नंबर लाइन को जब मैं यूज कर रहा हूं, सो मैं ट्राई करता हूं कि तीनों ही केसेस को अलग से प्लॉट करूं। लेट्स सी। सो फॉर द फर्स्ट केस k लेस देन 3, यहां पे सपोज कहीं पे 3 है, सो k लेस देन 3 का मतलब हुआ मेरे पास ये सब वैल्यूज। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट केस इज k ग्रेटर देन 0। सो k ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ अपने पास 0 यहाँ पे है, सो 0 या फिर 0 से बड़े सभी केसेस। नेक्स्ट इज k बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1। k बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1। 1 कहाँ आएगा, इनके बीच में आ जाएगा। ठीक है। और 9 इसके बाद में रहेगा। सो k बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 एंड 9 टू इंफिनिटी, ये आएगा अपने पास। और यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं ये दोनों इंक्लूड रहेंगे बिकॉज यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है। अब हमको वो सिस्टम ऑब्जर्व करना है जहां पे मुझे तीनों शेड, तीनों लाइंस एक साथ दिख रही हैं। आई सपोज
वो सिस्टम मुझे दिख रहा है फ्रॉम हियर, 0 से स्टार्ट करते हुए अप टू यहां तक, विच इज 1। ये पॉइंट अपना 1 था बेसिकली, एंड दिस पॉइंट वाज 9। तो यही वो पार्ट है जहां पे आपको तीनों लाइन साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व होगी, 1 2 3। बाकी आप कहीं भी जाओ तो एक ना एक लाइन मिसिंग रहेगा बेसिकली। सो ये पॉइंट का मतलब क्या हो गया, स्टार्टिंग विद 0 अप टू 1, वेयर 0 इज इंक्लूडेड, नो 0 इज नॉट इंक्लूडेड, 0 इस पार्ट में काउंटेड नहीं था, तो 0 इंक्लूड नहीं होगा, पर 1 इंक्लूड हो जाएगा। तो आई कैन सी मेरा फाइनल आंसर होगा k बिलोंग्स टू 0 एक्सक्लूडेड मतलब ओपन ब्रैकेट और 1 तीनों ही केस में लाई कर रहा है, इसलिए अपना 1 इज इंक्लूडेड। तो ये होगा k का फाइनल वैल्यू फ्रॉम 0 to 1 सच दैट अपने इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। इसी पे क्वेश्चंस को वेरी भी कर सकते हैं। लाइक अगर मैं आपसे बोल दूं कि इस पे क्वेश्चन बना सकते हैं, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ k सच दैट द इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन हैज नेगेटिव रूट्स, तो आप क्या बोलोगे, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 1। और अगेन द क्वेश्चन जो मैं लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इंटीग्रल वैल्यूज, वही पूछेगा तो आपका आंसर क्या आएगा, बेसिकली 1। सो कुछ नहीं, जो भी केस था हमने उस केस की कंडीशन यूज करी, तीनों कंडीशन से जितनी भी कंडीशन थी सबका आंसर निकाला, एंड सभी के आंसर को साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व किया। द पॉइंट वेयर ऑल द कंडीशंस वर्क साइमल्टेनियसली, वो अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर।